हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 नोइंग अवर नंबर्स का। इस लेक्चर के अंदर हम ट्राई दिस के क्वेश्चन करेंगे। पेज नंबर 90, 20, 22, 23 और 25 के क्वेश्चंस करेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी चैप्टर 1 की, और अगर नहीं देखी तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 19 का क्वेश्चन है राउंड दीज नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस। इन नंबर्स को आपको नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका पास 28। तो 28 जो है या तो 20 बनेगा इसका, या तो बनेगा 30। आपको नियरेस्ट टेंस करना है ना, ठीक है। तो 28 का या तो बनेगा 20 या तो बनेगा 30। अब देखो 28 पास किसके जा रहा है, 30 के पास जा रहा है, ठीक है, क्योंकि 28 और 30 के बीच का डिफरेंस है ओनली 2 का, और 28 और 2 के बीच का डिफरेंस है 8 का, ठीक है। तो 28 30 के पास ज़्यादा आ रहा है, इसलिए 28 का राउंड ऑफ कितना हो जाएगा 30। 28 का जब मैं नियरेस्ट टेंस राउंड ऑफ करूँगा तो कितना आएगा 30। ऐसे ही 32 या तो 40 का बनेगा 32 का, ठीक है, या बनेगा इसका 30, ठीक है। अब 30 जो है 32 के ज़्यादा पास है, ठीक है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, तो इसका आएगा 30, ठीक है। तो क्योंकि 32 30 के ज़्यादा पास है तो 32 का राउंड ऑफ हो जाएगा आपका 30। उसके बाद 52 है, 52 का राउंड ऑफ 50 हो जाएगा क्योंकि ये 50 के ज़्यादा पास आ रहा है। 41 का राउंड ऑफ 40 हो जाएगा, ठीक है। अब आता है 39। ये जो 39 है या तो 30 के या तो 40 के, यही दो टेंस हो सकते हैं इसके, ठीक है। अब 39 जो है 40 के ज़्यादा पास आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, और 39 जो है 30 से 9 यूनिट्स दूर है। इसका मतलब 39 का राउंड ऑफ क्या आएगा 40 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 48 का राउंड ऑफ आएगा 50 क्योंकि 48 जो है 50 के ज़्यादा पास आ रहा है। 64 का राउंड ऑफ 64 या तो आएगा 60 के पास या तो आएगा 70 के पास, देखते हैं किसके पास आएगा। 64 और 70 के बीच का गैप होता है 6, ठीक है। 64 में जब आप 6 को ऐड करोगे तब आपका 70 बनेगा, और 64 में जब आप 4 को माइनस करोगे तब आपका 60 आएगा, ठीक है। तो 64 और 60 के बीच सिर्फ 4 की दूरी है, ठीक है, 4 यूनिट्स की दूरी है। इसका मतलब 64 60 के ज़्यादा पास आ रहा है, तो 64 का राउंड ऑफ 60 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 59 का राउंड ऑफ 60 हो जाएगा क्योंकि 59 जो है 60 के ज़्यादा पास आ रहा है, 50 से दूर आ रहा है। 99, ठीक है, 99 या तो आएगा 90 का या तो आएगा 100, ठीक है। अब 99 जो है 100 के ज़्यादा पास आ रहा है, इसलिए इसका आएगा 100, ठीक है। तो अभी तक तो हमने 2 डिजिट वाले नंबर सॉल्व करे थे, अब हम करेंगे 3 डिजिट वाले नंबर, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास है 215, तो हमें इसको नियरेस्ट टेंस करना है राउंड ऑफ, ठीक है। तो 5 आता है आपकी 1s पोजीशन पे, ठीक है, 1 आता है आपकी 10s पोजीशन पे, और 2 आता है आपकी 100 पोजीशन पे, ठीक है। तो 2 तो हमेशा 2 ही रहेगा क्योंकि आपको यहाँ पे नियरेस्ट टेंस आपको राउंड ऑफ करना है। इसका मतलब ये जो 1s वाली डिजिट है और 10s वाली डिजिट है इसमें चेंज आएगा, 100 वाली जो डिजिट है आपकी वो सेम ही रहेगी, ठीक है। अब जो 215 है हमारा या तो आएगा 210 इसका, या तो आएगा 220, ठीक है। 2 देखो मैंने यहाँ पे फिक्स रखा, ठीक है, बस चेंज क्या करा, 15 का या तो 10 बना दिया या 15 का 20 बना दिया क्योंकि हमें नियरेस्ट टेंस करना था। और 215 210 से भी और 220 से भी दोनों से 5 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है, ठीक है। अगर आप 215 में 5 ऐड कर दोगे तो आपका 220 आ जाएगा, 215 में 5 माइनस कर दोगे तो 210 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ले कौन सा, ये ले या ये ले। तो इस जैसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको बड़े वाला नंबर लेना है। बड़े वाला नंबर कौन सा है 220, तो इसका जो राउंड ऑफ हो जाएगा वो 220 हो जाएगा, ठीक है। जब आपका आए जैसे कि आपका आया 95, ठीक है, 2 डिजिट वाले में, तो 95 या तो 90 का बन रहा था, ठीक है, या तो 100 का बनेगा।
तो अब दोनों से ही 5 यूनिट दूर है ये, तो आप कौन सा हमेशा नंबर चूज करोगे, बड़े वाला नंबर चूज करोगे। ठीक है, अब है 1453। 1453 आपको पता है कि 14 तो सेम ही रहेगा। ठीक है, 14 में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि 4 यहाँ पे आ रहा है 100 पोजीशन पे, 1 आ रहा है यहाँ पे 1000 पोजीशन पे, तो 1 और 4 में तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो 1453 या तो आएगा 1450 या इसका बनेगा 1460। ठीक है, टेंस में। अब आपको नियरेस्ट टेंस पूछा है, तो 1453 जो है 1450 के ज़्यादा पास आ रहा है, इसलिए यहाँ पे आएगा 1450। ठीक है, ऐसे ही 2936, ठीक है, ये आपका आएगा 2940 के। ठीक है, 29 तो ये मैंने फिक्स रखा। 36 का या तो 30 बनेगा या तो 40 बनेगा। 36 जो है 40 के ज़्यादा पास आ रहा है, इसलिए यहाँ पे आ गया 40, तो इसका आ गया 2940, ये इसका नियरेस्ट टेंस हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है राउंड ऑफ द गिवन नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड, गिवन नंबर अप्रॉक्सीमेट टू नियरेस्ट राउंडेड फॉर्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 20 के ट्राई दीज का। ठीक है, तो इसमें आपको नियरेस्ट टेंस, 100, 1000 आपको राउंड ऑफ करना है जैसे जैसे हमें दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है ये 75,847, इसको नियरेस्ट टेंस हमें राउंड ऑफ करना है। ठीक है, अब 7 आपका आता है 1 पोजीशन पे। ठीक है, 4 आपका आता है 10 पोजीशन पे, इसका मतलब 758, ये तो ऐसे के ऐसे रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको नियरेस्ट टेंस करना है, इसलिए 758 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज आएगा तो इस 47 के अंदर। ठीक है, अब 47 जो है आपका लास्ट का, या तो आएगा 40 या तो आएगा 50। अब बताओ पास कौन सा है, आप कहोगे 47 जो है 50 के ज़्यादा पास आ रहा है, तो इसका आंसर आएगा 75850। ठीक है, 75,850 जो है इसकी राउंडेड फॉर्म हो गई नियरेस्ट टेंस। ठीक है, अब है 75,847 को आपको नियरेस्ट 100 करना है राउंड ऑफ। ठीक है, तो 7 आपका 1 पोजीशन पर है, 4 आपका 10 पोजीशन पर है। ठीक है, और 8 आपका यहाँ पे 100 पोजीशन तक है, इसका मतलब 847 के अंदर चेंज आएगा। ठीक है, क्योंकि 8 आपका 100 पोजीशन पर है, तो 847 मतलब 847 के अंदर चेंज आएगा। तो 75 आपका फिक्स रहा। ठीक है, 75 ऐसे कैसे लिख दिया। उसके बाद 847 जो है या तो इसका बनेगा 800 या इसका बनेगा 900। ठीक है, आपको हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना है। ठीक है, 4 और 7 तो हो जाएंगे 0। ठीक है, 4 और 7 तो हो गया 0। अब 8 आपका 100 पोजीशन पा रहा है। ठीक है, तो 847 का या तो बनेगा 800 या बनेगा 900। अब देखो ये दूर किससे ज़्यादा है, तो 900 से ये ज़्यादा दूर है। ठीक है, 847 के अंदर आपको 53 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके 900 बनेगा, और 847 जो है 800 से 47 यूनिट्स दूर है। ठीक है, इसका मतलब 800 से ये ज़्यादा पास है ना, तो 847 का बन जाएगा ये 800। ठीक है, जिसके ज़्यादा पास है हमें वो लिखना है। अब अगला है 75,847 को नियरेस्ट थाउजेंड्स करना है, तो अगेन 1, 10, 100। ठीक है, और उसके बाद ये 1000, तो 7 आपका फिक्स रहेगा, 7 में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा किसमें, 5847 में, 5847। ठीक है, ये तीनों डिजिट तो हो जाएंगी आपकी 0, 0, 0। 5 आपका कहाँ है, 1000 पोजीशन पर है। ठीक है, तो 5847 का या तो बनेगा 5000 या बनेगा 6000। ठीक है, 5847 का अगर आपको 1000 में कन्वर्ट करना है, तो या तो इसका बनेगा 5000 या बनेगा 6000। अब नियरेस्ट 1000 कौन सा है, नियरेस्ट 1000 6000 है ना, क्योंकि 5847 6000 के ज़्यादा पास है, इसी वजह से ये पूरा 5847 कन्वर्ट हो जाएगा 6000 के अंदर। कॉमा लगा दो यहाँ पे, इंडियन सिस्टम के हिसाब से या इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से। ठीक है, इंडियन और इंटरनेशनल दोनों में ही 3 डिजिट के बाद हम कॉमा लगाते हैं, पहले 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाना है। ठीक है, तो ये हमारा 1000 का हो गया। अब 75,847 को 10,000 में राउंड ऑफ करना है। ठीक है, 1, 10, 100, उसके बाद 1000 और ये 10,000। तो 7 आपका कहाँ आ रहा है, TTH, यानी कि 10,000 पोजीशन पे आ रहा है। इसका मतलब आपके पास पूरा ही ये नंबर चेंज होगा। ठीक है, अब 75,847
ठीक है, इसको इन सबको पीछे की डिजिट्स को तो कर दो 0 0 0 0, ठीक है। 7 आपका आ रहा है 10,000 पोजीशन पे, ठीक है, तो इसका तो पहले तो 7 ही बनेगा, और दूसरा एक ये बन गया, दूसरा इसका बनेगा 8 0 0 0 0, ठीक है। या तो इसका बनेगा 70,000 या तो बनेगा इसका 80,000। 75,847 का नियरेस्ट 10,000 कौन सा होगा? 80,000 होगा, क्योंकि 75,847 जो है 80,000 के ज़्यादा पास आ रहा है और 70,000 से थोड़ा सा दूर आ रहा है, ठीक है। तो 80,000 इसका हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो पेज नंबर 22 का आपका ट्राई दिस का क्वेश्चन है, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो आपको इनका प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है, लेकिन आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं कर देना, यानी कि 313 को डायरेक्टली 87 से मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं निकालना। आपको पहले इनको राउंड ऑफ करना है, फिर उनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कैसे करोगे आप इसको? जैसे कि इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 313, तो मैं पहले 313 लिखता हूँ, ठीक है। 313, क्योंकि 313 जो है 3 डिजिट का नंबर है। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपके पास 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट का नंबर होगा तो आप उसको नियरेस्ट टेंस राउंड ऑफ करोगे। 3 डिजिट का नंबर है तो नियरेस्ट 100 करोगे। 4 डिजिट का नंबर है तो नियरेस्ट 1000 करोगे। ऐसे ही 5 डिजिट का नंबर है तो नियरेस्ट 10,000, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना। जैसे कि 313 आपका 3 डिजिट नंबर है तो इसको मैं नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करूँगा, तो इसका नियरेस्ट 100 कौन सा होगा? तो 313 का या तो मैं 300 बना सकता हूँ या तो मैं बना सकता हूँ 400। अब 300 के ये ज़्यादा पास आ रहा है, ठीक है, 313 जो है 300 के ज़्यादा पास आ रहा है, तो इसी वजह से 313 का नियरेस्ट 100 क्या हो गया? 300। उसके बाद 87 क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है तो इसको मैं नियरेस्ट टेंस करूँगा। नियरेस्ट टेंस आपका या तो इसका बनेगा 80 या तो बनेगा इसका 90, ठीक है। अब 90 के ज़्यादा पास आ रहा है 87, इसलिए 87 का राउंड ऑफ हो जाएगा 90। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, किसकी? 300 और 90 की, ठीक है। तो 9 3 से कितना होता है? 27। मैंने बस क्या करा, 9 की 3 से मल्टीप्लाई करी, 1 2 3, 3 जीरोज आ रही हैं और इनको मैं ऐसे ही लिख दूंगा। तो ये ट्रिक्स होती हैं मल्टीप्लाई करने की, ठीक है। आई होप आपको ये आती होगी। तो आपने सिर्फ 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और पीछे जितनी भी जीरोस है उसको लगा देना है, ठीक है। तो 27,000 जो है इसका एस्टिमेट प्रोडक्ट आएगा 87 मल्टीप्लाई 313 का, ठीक है। नेक्स्ट है 9 मल्टीप्लाई बाय 795, तो 795, ठीक है, इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा? 800, ठीक है। 795 बेसिकली या तो 700 या तो 800, ठीक है, लेकिन 795 800 के ज़्यादा पास आ रहा है इसलिए। उसके बाद 9 का तो आपको पता ही है, नियरेस्ट टेंस क्या होगा? 10 ही होगा, ठीक है। 800 और 10 की आपको मल्टीप्लाई करनी है तो आपका आएगा आंसर 8000, ठीक है। 800 और 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 8000। 8 पंजा 8 और 1 2 3 जीरोस पीछे लगा दी मैंने, ठीक है। ऐसे ही 898 मल्टीप्लाई बाय 785 दे रखा है, तो 898 का नियरेस्ट 100 क्या होगा? 900 होगा, ठीक है, क्योंकि 900 के ज़्यादा पास आ रही है, ठीक है। और 785 का नियरेस्ट 100 क्या होगा? 800 होगा, ठीक है। 900 और 800 के मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये 8 9 से कितना होता है? 72। 1 2 3 4, पीछे 4 जीरोस ऐसे ही लग जाएंगी, ठीक है। देखो कितनी फास्ट तरीके से हमने निकाल लिया। तो इसका आएगा 7,20,000, इसका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट आएगा किसका? 898 का और 785 का। अब है 958 मल्टीप्लाई 387, तो 958 का नियरेस्ट 100 या तो 900, मतलब इसका जो 100 बन सकता है या तो 900 बनेगा या तो 1000 बनेगा, ठीक है। अब 958 जो है 1000 के ज़्यादा क्लोज आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर 958 और 1000 के बीच का जो डिफरेंस है ओनली 42 यूनिट्स का है,
और 958 और 900 के बीच का जो डिफरेंस है वो 58 यूनिट्स का है। इसका मतलब 958 जो है 1000 के ज़्यादा पास आ रहा है, तो इसका आ जाएगा 1000। ठीक है, ऐसे ही 387, तो इसका या तो बनेगा 400 या बनेगा 300। 387 जो है 400 के ज़्यादा पास आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 400। 1000 और 400 की मल्टीप्लाई करनी है बस, 4 1 जा 4, पीछे कितनी जीरोज है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 3 2, तो इसका आंसर आ गया 4 लाख। ठीक है, 958 मल्टीप्लाई 387 का जो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट आया वो आया 4 लाख। इसी तरीके से आप 5 और एग्जांपल्स लिख सकते हो और उनका एस्टिमेशन निकाल के उन्हें सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब हम करेंगे पेज नंबर 23 के ट्राई दीज के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, राइट द एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है और उसको आपको एक्सप्रेशन बनाने हैं उसके, ठीक है, ब्रैकेट्स का यूज़ करते हुए। तो सबसे पहला है 4 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 9 एंड 2। ठीक है, 9 एंड 2 का आपको पहले सम करना है और उसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सम का मतलब क्या होता है, प्लस, पता होगा आपको सम का मतलब क्या होता है, प्लस। तो सबसे पहले 9 एंड 2 का सम करना है, तो ये लो मैंने कर दिया 9 एंड 2 का सम। ठीक है, 9 + 2। अब क्या करना है, इसके आगे लगाऊंगा मैं ब्रैकेट। ठीक है, 9 एंड 2 का सम करके इसको फिर मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, 4 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 9 एंड 2, तो ये इसका एक्सप्रेशन हो गया। बी पार्ट है इसका, डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 18 एंड 6 बाय 4। ठीक है, 18 और 6 का आपको पहले डिफरेंस करना है और उसको फिर डिवाइड कर देना है 4 से। कैसे करोगे, सबसे पहले हम यहाँ पे डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो 18 माइनस का 6 ये हो गया डिफरेंस, 18 माइनस का 6 ये आपका डिफरेंस हो गया, और उसको फिर डिवाइड कर देना है किससे, 4 से, तो डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, या तो 18 माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो 18 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4, ये इसका हो गया एक्सप्रेशन। सी पार्ट देखो इसका 45। ठीक है, 45 डिवाइडेड बाय 45 को डिवाइड किया जा रहा है, किससे किया जा रहा है, 3 टाइम्स द सम ऑफ 3 एंड 2। ठीक है, 3 एंड 2 का सम करके उसका 3 गुना कर दो, और फिर वो जो डिवाइड कर रहा है किसको कर रहा है, 45 को डिवाइड कर रहा है। 3 टाइम्स का मतलब क्या हो गया, 3 गुना, 3 मल्टीप्लाई। 3 टाइम्स का मतलब क्या हो गया, 3 गुना, हिंदी में 3 टाइम्स द सम ऑफ 3 एंड 2। सम का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस किसका करना है हमें, 3 एंड 2 का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्टेटमेंट को बनाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, 3 एंड 2 का सम करना है। ठीक है, मैंने 3 एंड 2 का सम कर दिया, उसके बाद मुझे इसका 3 टाइम्स करना है। 3 टाइम्स का मतलब क्या हो गया, 3 गुना करना है, तो मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्टेटमेंट बन गई। उसके बाद लिखा हुआ है 45 डिवाइडेड बाय, इसका मतलब क्या हुआ कि 45 को डिवाइड किया जा रहा है इस नंबर से, 45 को डिवाइड किया जा रहा है इस नंबर से, तो इसका एग्जैक्ट एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 45 डिवाइडेड, ठीक है, 45 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 3 + 2। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया बड़े वाला ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हमारा इसका एक्सप्रेशन हो गया, 45 को डिवाइड किया जा रहा है 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ 3 एंड 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ट्राई दीज का, राइट 3 डिफरेंट सिचुएशन फॉर दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के लिए आपको 3 डिफरेंट सिचुएशंस लिखनी है। ठीक है, एक्सप्रेशन है आपका ये 5 + 8 मल्टीप्लाइड बाय 6। ठीक है, तो सबसे पहले सिचुएशन तो दे ही रखी है, सोहानी एंड रीटा वर्क फॉर 6 डेज। सोहानी और रीटा जो है दोनों ही 6 दिन तक, ठीक है, आपका ये 6 डेज तक काम करती हैं। सोहानी वर्क्स 5 आवर्स अ डे, सोहानी जो है 5 आवर्स जो है काम करती है दिन में, और रीटा जो है 8 आवर्स काम करती है दिन में। ठीक है, तो हाउ मैनी आवर्स डू बोथ ऑफ देम वर्क इन अ वीक, तो दोनों ही जो हैं कितना वर्क करती हैं एक वीक के अंदर।
ठीक है, तो वो हम इस एक्सप्रेशन से निकाल लेंगे। दोनों के वर्किंग हावर्स को ऐड कर देंगे और उसको फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वीक के अंदर तो 7 डेज होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि एक संडे के दिन छुट्टी होगी, तो इसलिए वो 6 डेज माने जाएंगे वीक के अंदर, क्योंकि वो 6 डेज वर्क करती है एक वीक के अंदर। तो ठीक है ना, तो इस एक्सप्रेशन से हम टोटल वर्किंग हावर्स निकाल सकते हैं। तो ये तो आपको बुक के अंदर ही दे रखा है। दूसरी सिचुएशन ये मैंने बनाई है, राम एंड मोहन प्ले क्रिकेट फॉर 6 डेज। राम और मोहन जो है 6 दिन के लिए क्रिकेट खेलते हैं बस, ठीक है। राम जो है 5 आवर्स इन अ डे खेलता है, राम जो है 5 आवर्स डे के प्रैक्टिस करता है, और जो मोहन जो है 8 आवर्स डे के प्रैक्टिस करता है। 8 आवर्स तक वो क्रिकेट की प्रैक्टिस करता है अच्छे से, ठीक है, और दोनों ही जो है 6 डेज तक अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। तो टोटल हमें बताना है हाउ मैनी हावर्स बोथ ऑफ देम प्ले क्रिकेट इन 6 डेज। तो टोटल उन्होंने कितना 6 डेज में क्रिकेट खेला। तो आप कैसे निकालोगे दोनों के प्लेइंग हावर्स को? ये हो गया किसका, राम का, ये हो गया किसका, मोहन का। इन दोनों के प्लेइंग हावर्स को ऐड करोगे और फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन का ये एक्सप्रेशन हो गया। उसके बाद एक और सिचुएशन आपकी हो गई, मोना एंड राजेश स्टडी 6 डेज फॉर एन एग्ज़ाम। मोना और राजेश जो है 6 दिन तक अपने एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। मोना जो है एक दिन में 5 घंटे पढ़ती है, और जो राजेश है वो एक दिन में 8 आवर्स पढ़ता है, ठीक है। तो टोटल वो कितना घंटे अपनी स्टडी को दे रहे हैं 6 डेज में। तो इसके लिए भी यही एक्सप्रेशन आ जाएगा, दोनों के हावर्स को ऐड करके 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है। एक और आप बना सकते हो ऐसे ही, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़े थे वैसे ही आप इसका बना सकते हो, ठीक है। इसका बना सकते हो 6 इज मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 5 एंड 8, ठीक है। द 6 इज मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 5 एंड 8। तो ये इसके तीसरी सिचुएशन हो गई। तो ऐसे आप बहुत सारी सिचुएशंस बना सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, राइट 5 सिचुएशन फॉर द फॉलोइंग वेयर ब्रैकेट्स वुड बी नेसेसरली, ठीक है। तो आपको ये दे रखी है कुछ एक्सप्रेशन, तो आपको इसकी 5 सिचुएशंस बनानी है जहाँ पे आपको ब्रैकेट की ज़रूरत है। तो सबसे पहली सिचुएशन तो यही हो गई, ठीक है। 8 - 3, यहाँ पे 7 आप देख सकते हो, ये जो 7 है 8 - 3 के साथ मल्टीप्लाई के अंदर है, क्योंकि जब कोई भी साइन नहीं होता दो नंबर्स के बीच तो हम क्या समझते हैं कि वो मल्टीप्लाई के अंदर है, ठीक है। तो 8 - 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 7, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है। तो इसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई द डिफरेंस ऑफ 8 एंड 3। 8 एंड 3 का पहले डिफरेंस किया, उसका फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया बाय 7। तो सबसे पहले तो यही इसकी सिचुएशन हो गई। दूसरी इसकी सिचुएशन हो सकती है, रोहन हैव टोटल 8 आवर्स इन अ डे। रोहन के पास टोटल 8 आवर्स होते हैं डे के अंदर, जिसके अंदर वो क्रिकेट की प्रैक्टिस करता है और फुटबॉल की प्रैक्टिस करता है। टोटल 8 आवर्स के अंदर वो क्रिकेट की प्रैक्टिस करता है और फुटबॉल की प्रैक्टिस करता है। इफ़ ही प्रैक्टिस 3 आवर्स फॉर फुटबॉल डेली, ठीक है। 8 आवर्स उसके पास टोटल आवर्स हैं, ठीक है, और जिसमें से 3 आवर्स वो सिर्फ फुटबॉल की प्रैक्टिस करता है। तो आपको निकालना है देन हाउ मैनी आवर्स डिड ही प्रैक्टिस क्रिकेट इन 7 डेज। तो आपको ये निकालना है कि टोटल 7 डेज में क्रिकेट की कितनी प्रैक्टिस करेगा। तो देखो टोटल 8 आवर्स थे उसके पास, 8 आवर्स में से 3 आवर्स तो सिर्फ वो फुटबॉल की प्रैक्टिस करता है। तो क्रिकेट की प्रैक्टिस कितना करता होगा, 8 - 3 करता होगा, ठीक है ना। 8 आवर्स टोटल आवर्स है उसके पास प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें से 3 आवर्स तो वो फुटबॉल की प्रैक्टिस करता है। तो क्रिकेट की प्रैक्टिस कितना करता है वो, 8 आवर्स में से 5 आवर्स करता है, जिसको मैं कैसे निकालूंगा 8 - 3 करके। अब इसने ये भी पूछा था कि टोटल 7 डेज में वो कितनी प्रैक्टिस करता है, तो इस डिफरेंस को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 से, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा। तो बेसिकली इसका आंसर है 5, 7 5 ज़ा 35 आवर्स वो क्रिकेट की प्रैक्टिस करी उसने टोटल 7 डेज के अंदर। ऐसी ये तीसरी सिचुएशन है, हीना स्टडी 8 आवर्स इन अ डे। हीना जो है 8 आवर्स तक दिन में पढ़ती है, ठीक है। इफ़ शी स्टडी 3 आवर्स मैथ्स डेली, अगर एक दिन में जब वो 8 घंटे पढ़ती है, 8 घंटे में से अगर वो 3 घंटे मैथ्स को पढ़ती है सिर्फ, तो बाकी कितने घंटे दूसरे सब्जेक्ट्स को देती है 7 डेज के अंदर। तो इसका भी आंसर आएगा 35, ठीक है। यही एक्सप्रेशन है इसके लिए भी कि 8 आवर्स टोटल डे में है उसके पास, और टोटल आवर्स में से वो 3 आवर्स तो सिर्फ मैथ्स पढ़ती है, तो बचे हुए जो 5 आवर्स है वो दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ती है, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन हो गई। ऐसी चौथी सिचुएशन ये दे रखी है, हरी एंड मोहन वर्क फॉर 7 डेज। हरी और मोहन जो है 7 डेज तक काम करते हैं।
हरी जो है 8 आवर्स इन अ डे काम करता है और जो मोहन है 3 आवर्स इन अ डे काम करता है। हरी और मोहन दोनों ही जो है 7 दिनों तक मान लो एक फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, जिसमें से उस फैक्ट्री के अंदर हरी जो है 8 आवर्स तक काम करता है और जो मोहन जो है उस फैक्ट्री के अंदर 3 आवर्स तक काम करता है। हाउ मैनी आवर्स हरी वर्क मोर देन मोहन। तो हमें ये निकालना है इस क्वेश्चन में कि हरी ने टोटल मोहन से कितना ज़्यादा और काम करा। तो सिंपली हम इसी एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। ये हो गया हरी का वर्क 8 आवर्स, ये हो गया मोहन का वर्क 3 आवर्स। तो हमें निकालना है हरी ने मोहन से कितना ज़्यादा करा। तो हम पहले क्या करेंगे, हरी के वर्किंग आवर्स में से मोहन के वर्किंग आवर्स को माइनस कर देंगे, यानी कि 8 में से 3 को माइनस कर देंगे। हरी ने इतना काम करा, मोहन ने इतना काम करा, ठीक है। 8 में से 3 को माइनस कर दिया, आपके पास आया 5 आवर्स। तो 5 आवर्स जो है एक दिन में हरी जो है मोहन से ज़्यादा काम करता था। फिर आपको वीक का निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर 7 से, ठीक है। तो ये सिचुएशन, तो टोटल यहाँ पे मैंने लिखी है 4 सिचुएशन, 4 सिचुएशंस लिखी है मैंने यहाँ पे। तो 5th सिचुएशन आप खुद बनाओ, ट्राई करो, कोशिश करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या इसकी 5th सिचुएशन हो सकती है, क्या इस एक्सप्रेशन की 5th सिचुएशन हो सकती है। मेरे को कोशिश करूँगा, मैं आपका सिचुएशन पढ़ूंगा और बताऊँगा कि आपने सही करा या गलत। तो प्रैक्टिस करो और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। बी पार्ट है इसका 7 + 2 10 - 3। तो इसकी सिचुएशन बतानी है। 7 + 2 मल्टीप्लाई में है 10 - 3 के। तो इसका तो सबसे पहले यही हो गया सम ऑफ 7 और 2। 7 और 2 का जो सम है इज मल्टीप्लाइड बाय, उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है बाय द डिफरेंस ऑफ 10 और 3। 10 और 3 के डिफरेंस से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। एक सिचुएशन तो ये हो गई। दूसरी सिचुएशन इसी की उल्टी हो गई, ठीक है। एक्सप्रेशन सेम रहेगा बट सिचुएशन डिफरेंट है। क्या? द डिफरेंस ऑफ 10 और 3, डिफरेंस ऑफ 10 और 3 इज मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 7 और 2, ठीक है। 10 और 3 का जो डिफरेंस है उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है अब की बार 7 और 2 के सम से, ठीक है। तो दोनों ही सिचुएशन अलग अलग है बट दोनों के एक्सप्रेशन सेम ही रहेंगे। थर्ड सिचुएशन ये है, गीता वर्क 7 आवर्स ऑन कंप्यूटर। गीता जो है 7 आवर्स कंप्यूटर पे वर्क करती है एंड 2 आवर्स ऑन लैपटॉप, और 2 आवर्स जो है लैपटॉप पे वर्क करती है। तो टोटल कितना वर्क करती है? 9 आवर्स वर्क करती है, ठीक है। इन अ डे इफ शी डज नॉट वर्क 3 days आउट ऑफ 10 days, ठीक है। तो अगर वो 3 days वर्क नहीं करती 10 days में से, देन हाउ मैनी आवर डिड शी वर्क इन 10 days। तो टोटल 10 days में उसने कितना वर्क करा। तो देखो यहाँ पे 7 + 2 इतना उसने वर्क करा, ठीक है। 7 आवर्स उसने कंप्यूटर पे वर्क करा, 2 आवर्स उसने लैपटॉप पे वर्क करा, जिसमें से, ठीक है, 10 days में से 3 days तो उसने वर्क ही नहीं करा। तो टोटल हमें 10 days का वर्क निकालना था ना। 10 days में से 3 days उसने वर्क ही नहीं करा, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे 7, जब मैं टोटल 7 + 2 को, मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, टोटल 9 आवर्स उसने वर्क करा और इस 9 को मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल डेज से, जो कि है एक्चुअली 7, क्योंकि उसने 3 days वर्क नहीं करा। तो मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ये सिचुएशन बिल्कुल इस एक्सप्रेशन से मैच खाती है। अगला है लास्ट, मोहन स्टडी 7 आवर्स। मोहन ने 7 आवर्स स्टडी करता है और 2 आवर्स प्ले, यानी कि कुछ भी खेलता है वो, ठीक है। 7 आवर्स वो स्टडी करता है और 2 आवर्स वो खेलता है। इफ़ ही डज नॉट डू एनी एक्टिविटी इन 3 days आउट ऑफ 10 days, सेम, अगर वो 10 days में से 3 days तो कोई एक्टिविटी नहीं करता, मतलब 3 days है उसमें, उस डे पे वो ना ही पढ़ता है और ना ही वो खेलता है, कुछ भी काम नहीं करता, ठीक है। 10 days में से 3 days कुछ काम नहीं करता, सिर्फ 7 days ही एक्टिविटीज़ करता है, जिसमें से 7 आवर्स वो स्टडी करता है और 2 आवर्स वो खेलता है। तो टोटल यही है कि कितना वो स्टडी करता है और प्ले करता है 10 days में, मतलब कितना वो पढ़ता है और खेलता है 10 days में। तो इसके लिए भी यही बिल्कुल सेम टू सेम सिचुएशन आ जाएगी, मतलब एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये मैंने टोटल यहाँ पे 4 सिचुएशंस लिखी। 5th सिचुएशन आप खुद बनाओ, मुझे डिस्क्रिप्शन में बताओ, मैं आपको बताऊँगा कि आपने सही करा या गलत, ठीक है। कमेंट करना मत भूलना। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो पेज नंबर 25 का ट्राई दीज का क्वेश्चन है आपका, राइट इन रोमन न्यूमरल्स। तो आपको इन नंबर को रोमन नंबर्स में चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका 73,
तो 73 को मैं लिख सकता हूँ 70 प्लस 3 में, लिख सकता हूँ 73 को 70 प्लस 3 में। और 70 को भी मैं 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूँ। कौन कौन से? एक तो 50 और एक 20। 50 प्लस 20 आपका 70 आता है, तो 50 प्लस 20 आपका 70 हो गया और ये प्लस का 3 हो गया। ठीक है, अब 50 को डिनोट करते हैं हम L से रोमन नंबर में, 20 को हम डिनोट करेंगे XX से और 3 को हम ऐसे करते हैं। ठीक है, इन सबको जोड़ दोगे तो आपके पास रोमन नंबर क्या बन जाएगा? LXX111। तो ये आपका 73 की रोमन नंबर में आ गया। अब है हमारा 92। 92 को भी मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस 2 में। 90 को मैं रोमन नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ? XC। अच्छा, बहुत बच्चे अब XC और CX में कंफ्यूज होंगे। देखो, XC आपका होता है 90 और CX आपका होता है 110। ठीक है, C आपका क्या होता है? C आपका होता है 100। तो देखो, अगर C से पीछे X लिखा जाए तो इसका मतलब क्या है? 100 माइनस का 10, 100 माइनस का 10 विच इज 90। अब C से अगर आगे लिखा जाए X तो इसका मतलब क्या होगा? 100 प्लस का 10, 100 प्लस 10 करोगे तो आपको मिलेगा क्या? 110। X पीछे लिखा जाए तो 10 माइनस करना है, X आगे लिखा जाए तो 10 को प्लस करना है। तो यहाँ पे 90 है तो मैं क्या करूँगा? 100 माइनस का 10 करूँगा। ठीक है, विच इज XC। उसके बाद 2 को तो मैं ऐसे ही शो कर दूंगा, तो ये क्या हो गया मेरा? XC11। तो ये मेरी 92 हो गई। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। आई होप आपके मन में कोई डाउट ना रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप ऐसे ही क्लास 6 मैथ्स की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।